अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक स्टॉक्स के हवाले से है। पहले कुछ चंद दिनों से स्टॉक्स US30 और इंडेक्सेस के हवाले से हमारे ट्यूटोरियल चल रहे हैं। कई दोस्तों ने इसरार किया कि आप US30 पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दें, तो आज एक सिंपल सी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसको आप US30 पे अगर यूज़ करेंगे तो आई थिंक आप लोगों को, अगर बिज़नेस करेंगे एज ए बिज़नेस, आप लोगों को नुकसान आ तो सकता है लेकिन बहुत कम चांस होंगे। US30 स्टॉक्स में से सबसे मशहूर ट्रेडिंग के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। US30 ट्रेडिंग, जैसा कि आज हमारा शुरू में नाम ही है, US30 स्टॉक हो गया, D1 टाइम फ्रेम हो गया, प्राइस एक्शन मीन बगैर किसी इंडिकेटर के हम लोग नेक्ड चार्ट पे, सिंपल चार्ट पे हम कैंडल्स को रीड करके इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। सिंपल है, लेकिन सबसे पहले अगर आप इस स्ट्रेटजी को पे सही समझना चाहते हैं तो आपने गूगल के अंदर देखना है, यूट्यूब के अंदर है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बाय तन्नी फॉरेक्स। तो हैमर पे अगर आप लोग को देख लेंगे, हैमर बुलिश एंड बेयरिश इंगल्फिंग आ गया, ये नीचे आ गया है लॉन्ग टर्म फॉरेक्स ट्रेडिंग हैमर स्ट्रेटजी। इसके लिए सबसे पहले ये US30 में ओपन करता हूँ। US30 ये ओपन हो गया, D1 टाइम फ्रेम हो गया और चार्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई इंडिकेटर भी नहीं है। मैं देख लेता हूँ, अगर कोई ऑटो ट्रेडिंग रोबोट है तो उसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। कोई इंडिकेटर शो नहीं हो रहा, नेक्ड चार्ट शो हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको हैमर की दोबारा से नए सिरे से थोड़ी सी तशरीह कर देता हूँ, थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। सबसे पहले हैमर से पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और ये सिर्फ एक ही कैंडल से मिलके बनता है। जब भी मार्केट किसी एक तरफ जा रही हो, बाई की सिमत में जा रही हो, सेल की सिमत में आ रही हो, तो उस टाइम के ऊपर बायर, एक मौका के ऊपर बायर ख़त्म हो जाते हैं और बायर भी ये समझते हैं कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है या बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन आ चुकी है, अब दोबारा मार्केट ने वापस आना है। वैसे जो हैमर लफ्ज़ है इसको हम लोग बोलते हैं हथौड़ा तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, शायद 5 या 10% लोग होंगे जिसको जो नहीं जानते होंगे। हैमर हथौड़े से हम मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हैमर को दिखा सकूं, सिर्फ हैमर देखते हैं। तो अगर हम हैमर को देखें तो ये हमारे सामने हथौड़ा सा आ गया जिसकी मदद से हम किसी भी कील को दबा सकते हैं, ये देख सकते हैं। और इसको अगर हम देखते हैं, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक शेडो होती है और एक बॉडी होती है। हम अब फॉरेक्स के अंदर देखते हैं तो इस हथौड़े की शक्ल की हमारे पास एक कैंडल आ रही होती है जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं। इस कैंडल को हम लोग ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। मतलब मार्केट एक सिमत में जा रही थी तो मार्केट में एक एंड के ऊपर एक आइडिया होता है कैंडल से कि बस अब मार्केट की बस हो चुकी है, मार्केट दोबारा वापस आएगी। चाहे वो बाई की सिमत में जा रही है तो वो डाउन आएगी और अगर वो डाउन की सिमत में जा रही है तो दोबारा मार्केट बाई आएगी। इसके लिए हम लोग, मैं आपको एक सबसे पहले इसकी एक दो चीज़ें बता देता हूँ हैमर की, उसके बाद अगली चीज़ें बात करेंगे। ये कैंडल है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, D1 टाइम फ्रेम है, US30 हमारे पास ओपन है। तो इसके अंदर अगर देखें तो आपने ये देखें मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, तो नीचे हैमर की एक निशानी में से ये निशानी है कि हैमर से जो पिछली कैंडल है वो सेल की हो, लेकिन हैमर का जो लो हो वो उन पिछली 10, 20, 5, 10 जो मार्केट का ट्रेंड था उससे डाउन हो। सबसे ज़्यादा अभी ये सेल का हैमर के एक पैटर्न सा बना हुआ है, हैमर की कैंडलस्टिक बनी हुई है, तो इसके सबसे जो डाउन है, ये देखें मार्केट के अंदर सबसे डाउन इसकी ये कैंडल आई हुई है। अगर ये कहीं भी, ये पिछली कैंडल इस जगह पे बंद होती है और ये कैंडल इसी जगह पे ऊपर होती है, इसका लो पिछली कैंडल के लो से ज़्यादा लो ना होता तो इट्स मीन कि ये हैमर नहीं है।
इट्स मीन ये हैमर नहीं है। तो शर्त यह है कि इसकी जो पिछली कैंडल है मार्केट में डाउन आ रही थी, डाउन आते आते मार्केट में ट्रेंड को, मार्केट में जो सेलर थे वो इतने तक आए और एक ही कैंडल के अंदर सेलर दोबारा उन्होंने सेलिंग को ख़त्म करके मार्केट में बाइंग शुरू कर दिया है। तो इट्स मीन कि अब बाइंग का प्रेशर ज़्यादा हो चुका है। मार्केट के जो एक लिमिट है, मार्केट की जो एक हद है वो सेलर समझते हैं, वैसे तो मार्केट की हद नहीं होती, तो सेलर समझते हैं कि बस अब बहुत हो चुका, अब मार्केट थोड़ा सा वापस जाएगी, मार्केट एक बाल बाउंस लेगी। तो अब ये मार्केट बाउंस ले रही है और उस बाउंस लेने को जो कैंडल बनती है उस कैंडल को हम लोग हैमर की कैंडल बोलते हैं, हथौड़े की कैंडल बोलते हैं। इसकी शक्ल हथौड़े की होती है, पीछे से ये इसको हम लोग उर्दू में आई डोंट नो, मेरे पास लफ्ज़ नहीं आ रहा ज़हन के अंदर कि क्या बोलते हैं, ये शेडो बोलते हैं और उसके ऊपर इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, रियल बॉडी बोलते हैं। तो शर्त ये होती है ये जो रियल बॉडी है, ये रियल बॉडी शेडो से 2 गुना, रियल बॉडी से शेडो 2 गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। लाइक देखते हैं, इस पर मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ कि पीछे एक सेल की कैंडल आ रही थी, मार्केट का ट्रेंड सेल का चल रहा था, ऊपर से मार्केट डाउन आ रही थी। ये सिर्फ US30 के अंदर आपने काम करना है और कोशिश करनी है कि US30 के अंदर आपने ये चीज़ समझनी है। तो देखिए मार्केट के अंदर सेलर आते गए इस जगह तक मार्केट में सेल में आई और इसी कैंडल के अंदर दोबारा मार्केट बाई में जाना शुरू हुई। और इस जगह पे ऊपर हमको 2 चीज़ें देखनी होंगी। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट स्टार्ट कहाँ से हुई, मार्केट इस जगह से स्टार्ट हुई, क्यों? क्योंकि हमारी ये टोटल में कैंडल है ये बाई की बनी हुई है। अगर ये कैंडल सेल की भी बनती तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ अहले अकल कहते हैं, अहले दानिश लोग कहते हैं कि इस टाइम के ऊपर आप ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मेरा एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, अगर ये कैंडल बेशक सेल में भी क्लोज होती तो उस टाइम के ऊपर भी हमने काम करना था। तो इस टाइम के ऊपर हमने 3 निशान लगा लिए। एक निशान हमने लगाया जहाँ पे मार्केट के अंदर ये जो कैंडल थी, ये कैंडल जहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ से ओपन हुई, एक कैंडल हम लेकर जो कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई, ये देख सकते हैं, एक हमारा क्लोज पॉइंट है, एक हमारा ओपन पॉइंट है और एक हमारा वो पॉइंट है जिस पॉइंट तक मार्केट डाउन आई। ये 3 चीज़ें देखने हैं। अब इसके अंदर आपने 2 चीज़ों को फिर गौर करना, ये 3 निशान लगा लेने, शुरू में आपने निशान लगा लेने, उसके बाद जाकर आपको इसका आइडिया अंदाजे से भी हो जाएगा। इसके बाद आपने जो मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग डिस्टेंस है इसको हमने मापना है। इसके अंदर हम देखते हैं तो मार्केट के अंदर ये तकरीबन 1456 पॉइंट्स मार्केट के अंदर हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग गैप था। तो अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग गैप हमें 1456 हो गया या 1450 हो गया, तो नीचे जो हमारे पास है, हमारे पास जो शेडो है वो तकरीबन 1450 कर लेते हैं, तो ये 2900 लाजमी होना चाहिए। तो इस जगह कि हम देखें नीचे का अगर हम डिस्टेंस देख सकते हैं तो ये 3000 से ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर हमारी जो पैटर्न है, हमारी जो कैंडल है, ये हैमर की कैंडल बन गई है और ये एक सिग्नल है कि मार्केट अब दोबारा अपना ट्रेंड को रिवर्स कर देगी। तो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, ये बाई के बनी और बाई के बनने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू होगी। इसीलिए आपको किसी भी इंडिकेटर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आज की स्ट्रेटजी के अंदर हमने सिर्फ टाइम फ्रेम D1 यूज़ करना है। दूसरी चीज़ हमारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगी। इन्वेस्टमेंट आज हमने यूज़ करनी है मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट, अगर आप 0.01 की ट्रेड लगाना चाहते हैं तो $1000 की होनी चाहिए और अगर आपके पास $5000 है तो मेरे हिसाब से मेरा मशवरा यह है कि आपके लिए 0.02 की ट्रेड बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ याद कर लें कि US30 है। ये जो स्टॉक्स होते हैं ये 24 आवर्स डेली इन पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप लोगों ने गैप स्ट्रेटजी काम नहीं करनी, इसके लिए आप लोगों को सिर्फ US30 के ऊपर काम करना है। ये सबसे पहले हमारा हैमर आ गया, मार्केट ऊपर से नीचे आ गई तो मैंने आपको हैमर की शराइत बता दी कि हैमर बन गया। इसके बाद हमारा SL कैसे होगा, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपके पास बैलेंस जो होना चाहिए वो बैलेंस आपके पास $1000 से कम है। स्ट्रेटजी को छोड़ दें, डैम पे काम करें और जिस टाइम अल्लाह ने पेमेंट दी है तो उस टाइम के ऊपर आपने काम कर लेना। और मेरे अक्सर दोस्तों से ये शिकवा भी है, ये काम करते भी हैं और मैं इसको हमेशा से बुरे अल्फाज में यूज़ करता हूँ, इस अल्फाज को घटिया अल्फाज यूज़ करते हैं कि अक्सर दोस्त देखते हैं
कहीं से कोई स्ट्रेटजी देखते हैं, कहीं से कोई प्लान देखते हैं, ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं, अपने आप को एक किंग, एक बादशाह टाइप का तस्वर करते हैं और वो समझते हैं कि ये देखें ये एक स्ट्रेटजी है, मैंने बताई, किसी ने बताई, कहीं किसी अंग्रेज़ ने बताई, किसी इंडियन ने बताई, किसी पाकिस्तानी ने बताई, तो उसमें वो बोलता है इतना प्रॉफिट है। तो वो क्या करते हैं, उसी टाइम के ऊपर सोशल मीडिया के अंदर, स्पेशली फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर शुरू हो जाते हैं 2 डिफरेंट अकाउंट डेमो ओपन करके, एक पे बाई लगा लेते हैं, एक पे सेल लगा लेते हैं, एक पे प्रॉफिट आ जाते हैं, एक पे लॉस आ जाते हैं। तो टोटल के अंदर जब देखते हैं कि वो जिसमें प्रॉफिट है उसके स्क्रीनशॉट लगाना शुरू कर देते हैं, लोगों को बोलते हैं हाँ मैं बहुत बड़ा अकाउंट मैनेजर हूँ, और इसी स्ट्रेटजी पे उनके जहन के अंदर ये बात होती है मैं $10,000 फर्स्ट टाइम पे लूँगा, 10 बंदों से लूँगा, उसके बाद मैं दूसरों से लूँगा और लोग देंगे, वो 10 और इन्वेस्ट करेंगे, $50,000 होगा, $1,00,000 होगा, $2,00,000 होगा, फिर मैं उनसे 50% लूँगा, इतना प्रॉफिट आएगा। और ख्वाबों की दुनिया में कैलकुलेशन के हिसाब से वो कैलकुलेटर पे हाथ दबाते दबाते अपनी दुनिया को बहुत ऊपर लेकर जाते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि वो लोग आप दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन उन लोगों को दूसरे का नुकसान कर जाते हैं और कई घरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं, कई लोगों की इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर देते हैं। याद रखें ज़िंदगी में मैंने कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा, याद रखें ज़िंदगी में मैंने किसी भी बड़े से ऐसा बंदा नहीं देखा जो किसी का सुकून को बर्बाद करके खुद खुश रह सकते। अगर आप किसी के साथ धोखा करेंगे कल आपको मिलेगा, अगर आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे आप सुकून से नहीं रह सकते। किसी की ज़िंदगी की बर्बाद करके आप मिलीनियर बन जाएं, बिलीनियर बन जाएं, आप $1 बिलियन के मालिक बन जाएं, कोई मसला नहीं है। आप महंगे से महंगे घर में रहें, महंगे से महंगे होटल में रहें, आप ज़िंदगी में सुकून हासिल नहीं कर सकते। तो मैं ये भी जानता हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एक बड़ी तादाद है जो दूसरों से अकाउंट मैनेज करने के लिए सुबह शाम भीख मांगते हैं। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा जुल्म करते हैं आप लोग, और उसकी वजह से मैंने लोगों को नशे में तो मैंने बेशुमार दुनिया देखे हैं, वो नींद की गोलियाँ खा कर देते हैं, लोगों ने उनका नुकसान किया होता है। और नशे के अलावा वो लोग अक्सर लोग खुदकुशी करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों के हालात भी देखे हैं जिनकी शादियां होती हैं, माँओं बहनें, जिनकी बहनों की शादियां होती हैं, जिनके माँओं से पैसे लेकर उन्होंने किसी की शादी करनी होती है, करीबी रिश्तेदार की शादी करनी होती है, तो उनसे वो पैसे लेकर आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस तरतीब से आप लोग लॉस कर देते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने ये काम नहीं करना। कोई भी स्ट्रेटजी आप कहीं से भी देखते हैं तो उसको आपने डेमो पे 1 महीना 2 महीने काम करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट है तो काम करें, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, किसी के पैसे पे आप लोगों ने काम नहीं करना। बाय द वे अभी आते हैं सबसे पहले कि हम लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा। 0.01 की ट्रेड $1000 पे D1 टाइम फ्रेम है, US30 के अंदर आपने ट्रेड लगानी है और उसके अंदर आपका 0.01 साइज़ होगा, $5000 है। बेहतर ये है 0.02 की ट्रेड लगाएं, प्रॉफिट कम होगा, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लॉन्ग टर्म चलेंगे तो इस बिज़नेस से कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलेगा इसे। इसके अंदर हम लोग क्या होगा कि ये अभी एक कैंडल है तो कैंडल के नीचे ये देखें कैंडल इस जगह पे ख़त्म हो रही है। 25,714 पे मैंने निशान लगाया और कैंडल ख़त्म हो रही है 25,738 पे। इस जगह पे ऊपर हमने एक और चीज़ देखनी है, इस जगह के ऊपर हम लोगों ने अपना स्प्रेड देखना है। और हाँ, इस जगह पे ऊपर मेरे जहन से निकल गया, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, स्वैप चार्जेस वाला अकाउंट यूज़ नहीं करना। दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं उसके, अगर आप पाकिस्तान के अंदर है, किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर है, तब तो आपके लिए तमाम ब्रोकर्स आपको स्वैप फ्री अकाउंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर हैं या किसी और कंट्री से हैं, मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम है, तो उसके लिए आपके लिए स्पेशल तनी फॉरेक्स ने कुर्बानी दी हुई है। तो उसके लिए आप लोगों ने, मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ये taniforex.com पे जाएं, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर पे क्लिक करें, लो स्प्रेड लोकल बैंक डिपॉजिट बेस्ट ब्रोकर पाकिस्तान इंडिया एंड एशिया क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट स्वैप फ्री अकाउंट आप लोगों का ओपन हो जाएगा। 3 महीने आपकी किसी भी ट्रेड पे किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। तो स्वैप फ्री अकाउंट नहीं है, आई थिंक कभी आपकी जो ट्रेडिंग है वो आपको एक न एक दिन नुकसान करेगी, क्योंकि आपकी जो ट्रेडिंग है वो, आपका जो स्वैप है, आपका जो सूद है वो वो एक कीड़ा होता है जो आपकी पेमेंट को आहिस्ता आहिस्ता से कुतर कुतर कर टुकड़े कर करके वो खा जाता है। तो इस जगह के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस के वाले से बात हो रही थी। तो जो हैमर वाली कैंडल है उस कैंडल से नीचे, अगर ऊपर की कैंडल है तो उस कैंडल से ऊपर जितना स्प्रेड है उससे थोड़ा सा भी, ये 31, 41, 21 का स्प्रेड चल रहा है तो हमने 51 स्प्रेड पॉइंट्स नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा लेना है। और कैंडल के ख़त्म होने के बाद जैसे हमारे कैंडल बन जाए, हमें हैमर मिल जाए,
उस टाइम के ऊपर हमने नई कैंडल के स्टार्ट पे ट्रेड लगानी है। अब हमारी ट्रेड इस पॉइंट पे लग गई और हमारे स्टॉप लॉस दोनों पॉइंट्स आ गए। अब हमने ट्रेड लेनी है, साइज़ का भी मैंने बता दिया। तो टोटल के अंदर ये देखें तो 4834 पॉइंट्स हमारा टोटल के अंदर एसएल बनता है, और जितना एसएल बनता है इतना टीपी लगा लें। इंशाल्लाह 10 में से 8 आपके विन करेंगे, 7 तो करेंगे ही करेंगे। अगर आपने $5000 पे 0.01 की ट्रेड लगाई है पहली, तो दूसरी फिर 0.01 की लगाएं। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो पहली 0.01 की, सारी 0.01 की लगाएं। अगर आपका $5000 का अकाउंट है तो उस पर फर्स्ट टाइम पे 0.02, मैं 2500 के हिसाब से बता देता हूँ, 0.01 की लगाएं, फिर 0.01 की लगाएं। अगर आपके एक टीपी एक एसएल हो जाता है तो आई थिंक गुड हो गया। अगर दोनों टीपी हो जाते हैं बेस्ट है। अगर ये पहले दोनों एसएल हो जाते हैं फिर 0.02 की लगाएं और फिर 0.04 की लगाएं। इस तरतीब से लगाते जाएं। इंशाल्लाह जो भी आपका टीपी होगा उसके बाद नए सिरे से 0.01 पे आ जाएं। इसके अंदर ज़्यादा चांस नहीं होते इंशाल्लाह आपको कि आपके एसएल हूँ। इससे पहले मैं आपको 4-5 हैमर्स और दिखा देता हूँ ताकि मार्केट के अंदर आपके देखने में ग्रिप जो है वो बढ़े। अभी देखिए मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, तो उसके अंदर एक कैंडल है। इस कैंडल को हम लोग देखते हैं, ये कैंडल है, ये कैंडल बनी। इसके अंदर रियल बॉडी देखें तो रियल बॉडी और हमारे पास जो हथौड़ा है, हथौड़े को हम लोग जो हाथ में डंडा पकड़ा हुआ होता है उस तरह की ये शेप है। और देख सकते हैं डंडा हथौड़े के आगे जो सिस्टम है उससे 2 गुना ज़्यादा बड़ा। इट्स मीन ये हैमर है। हैमर के बाद नए सिरे से फिर हैमर बना। अब नए जैसे सिरे से फिर हैमर बना, लेकिन इस हैमर ने पहले हैमर का एसएल नहीं किया। ये चीज़ नोट कर लें। इससे थोड़े से ऊपर हमने एसएल लगाना है, और एसएल लगाने के बाद जितना हमारी एंट्री पॉइंट ये हो गया, कैंडल जब स्टार्ट हुई तो 1465 हो गया। तो नीचे देखिए एक ही कैंडल के अंदर हमारा 1587 टीपी हो गया। इसके बाद ये देखिए मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, ये भी हैमर बन गया, और जितना हमारा हैमर बनना है इतना इसने टीपी किया है। 2611 और ये 2900 एक ही कैंडल के अंदर पूरा हो गया। अब देखें इस जगह के ऊपर हमारे पास ये आ गया, एक और पॉइंट आ गया। ये देखिए इसको हम लोग अगर हम देखें तो मार्केट डाउन आ रही थी। पिछली जो हमारी कैंडल थी वो सेल की बनी थी, प्रेशर मार्केट का डाउन का था, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अंदर देखें हमारी रियल बॉडी बनी 5400, तो हमारे नीचे जो शेडो है वो 4100 बनी। 24 ये बॉडी ज़्यादा, तो इसका मतलब हैमर नहीं। और इसके बाद ये कैंडल तो हैमर जैसी बनी है, लेकिन चूंकि इस कैंडल ने पिछली तमाम कैंडल्स को लो नहीं लगाया इस कैंडल ने, इस वजह से इसको हम हैमर नहीं कह सकते और हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं लगाएंगे। अगर इसका लो, इस कैंडल जो हैमर टाइप की कैंडल है, इसका लो इसके लो से नीचे होता फिर बहुत अच्छा चांस था कि मार्केट हमारे हक में आ जाती। इसके बाद मैं कोई और हैमर देखता हूँ। ये देखें ये हैमर बहुत मज़े का हैमर है और हैमर ने टीपी किया है। इसको हम हैमर नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी जो पिछली कैंडल थी वो भी सेल की थी। इसके बाद मैं थोड़ा सा जूम कम करके और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें बहुत मज़े का हैमर बना है। ये देखें बहुत मज़े का हैमर बना है, बहुत मज़े का हैमर बना है। ये देखें फिर बहुत मज़े का हैमर बना है। ये देखें ये भी बहुत मज़े का हैमर बना है। आपको ये देखें ये तो बहुत ज़्यादा, जहाँ से मार्केट शुरू हुई थी वहीं से ही आपकी ख़त्म हुई है। और ये भी एक बहुत अच्छा हैमर बना है। ये देखें ये भी अच्छा हैमर बना है, जिसको हम हैमर नहीं बोल सकते। इससे नीचे इसको हम हैमर की कैंडल नहीं बोल सकते क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल थी उस कैंडल का जो लो था वो डाउन था। अब देखें कि इस कैंडल को भी हम हैमर नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो रियल बॉडी से नीचे हमने टोटल तक काउंट करना, ये 23-29 पॉइंट्स हो गए, तो ऊपर 1700 पॉइंट है। इसको हम हैमर नहीं बोल सकते। नो डाउट कि मार्केट डाउन आई है। मार्केट के अंदर हमारी नेक्स्ट कैंडल इंगल्फिंग की है, उसने पिछली 3 कैंडल्स को क्रॉस किया है, लेकिन हम हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बोल सकते। ये देखें मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी और ये देखें ये हैमर ने एसएल किया है। हैमर एसएल कर सकता है, ये भी हैमर ने एसएल किया। पहले एसएल किया फिर एसएल किया, 2 हैमर ने एसएल कर लिए। ये देखिए बहुत मज़े का हैमर बना था, टीपी हो गया है। इसके अलावा मैं और देखें ये भी हैमर बना है, टीपी हो गया है। ये भी हैमर बना है, टीपी हो गया है। इसके अलावा ये देखें ये रियल बॉडी से जो ये टोटल में 1700 पॉइंट्स हो गए, ये 3400 होना चाहिए। ये इसको हम हैमर नहीं बोल सकते। ये हैमर बना है, रियल बॉडी से ऊपर ज़्यादा है। और ये तो बहुत बड़ा हैमर बना है। ये हैमर बना है, टीपी हुआ है। ये भी हैमर बना है, टीपी हुआ है।
इसके अलावा अगर हम इसको देखें ये बड़ी कैंडल्स को, तो कैंडल्स का हम आइडिया ले लेते हैं। ये ऊपर 7700 है तो इधर 14400 होना चाहिए। इसको हम हैमर नहीं बोल सकते क्योंकि इसने हमारी तमाम शराइत को पूरा नहीं किया। इसको हम हैमर बोल सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं क्योंकि पिछली कैंडल हमारी बाई में बांध हुई थी। इसको भी हम हैमर बोल सकते हैं, इसको भी हम हैमर बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आपको काफ़ी ऐसे मिलेंगे। ये बहुत मज़े का हैमर बना हुआ है, तो इसके अंदर आपको काफ़ी हैमर मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छा हैमर बना है, बहुत अच्छा हैमर बना है। इसके अंदर एसएल भी होते हैं नो डाउट। ये भी नो, इसने पिछली 2-3 कैंडल्स हैं। अब ये कैंडल तो बन गई, ये देखें ये कैंडल तो हमारी बन गई हैमर वाली, लेकिन इससे पिछली कैंडल बाई में बंद हुई थी और इस कैंडल ने पिछली कैंडल्स के लो को नहीं तोड़ा क्योंकि इस कैंडल का लो डाउन था। तो इस जगह के ऊपर हमारे मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। तो इस जगह के ऊपर देखें हैमर है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ये भी देखें, इसको हम हैमर नहीं बोल सकते क्योंकि प्रीवियस जो कैंडल्स हैं वो कैंडल्स 2 बाई की हैं। अगर ये सेल की होती तो बहुत अच्छी जगह थी हमारे पास हैमर की। और इसके अलावा आप देखेंगे आई थिंक हैमर ने बहुत अच्छा, ये देखें ये भी मार्केट में हैमर है। और मैं एक और दिखाता हूँ, ये देखें ये भी मार्केट के अंदर हमारा हैमर है क्योंकि इसकी जो रियल बॉडी है 2200 की, ये 4400 नीचे होना चाहिए। नो, ये 3500, इसको हम ट्रेड नहीं ले सकते इस जगह के ऊपर। ये भी ये देखें, ये आई थिंक ये हैमर है बहुत मज़े का। ये 1247, ये 2400 से ऊपर होना चाहिए। ये 2200 है, नहीं, इसको भी हम हैमर नहीं बोल सकते। ये देखें, इसको मैं देखता हूँ 303, तो ये 600 होना चाहिए सर। ये बहुत अच्छा हैमर है और हैमर ने मार्केट में टीपी हुआ था। तो इसके ऊपर अगर आपको मैंने जैसा कि बताया कि आप लोग 0.01 की ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप 10 ट्रेडें लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को 10 में से आपकी 7 ट्रेड 8 ट्रेड विन करेंगी। लॉन्ग टर्म छोड़ देना है, ट्रेडिंग पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना, ना दिमाग पे डालना है, ना ज़्यादा प्रेशर लेना है। और मार्केट के अंदर जब तक सिग्नल ना बने उतने तक आप लोगों को कोई चांस नहीं है कि आप लोगों ने काम करना है। तो आज US30 है, ये बड़े ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा वे है। सिर्फ आप सिंपल हैमर से नेक चार्ट पे किसी इंडिकेटर के बगैर आप लोगों ने काम करना है और इंशाल्लाह आपको जो रिज़ल्ट है वो एक अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।